पिछले पार्ट में हमने देखा कि आइंस्टाइन बचपन से ही हर चीज को अलग नजरिए से देखते थे। लेकिन अब उनकी जिंदगी का सबसे मुश्किल दौर शुरू होने वाला था। ऐसा दौर जहां सपने बहुत बड़े थे लेकिन रास्ते बहुत कठिन। स्कूल खत्म होने के बाद अल्बर्ट आइंस्टीन ने स्विट्जरलैंड के जूरिक में एडमिशन लेने की कोशिश की, लेकिन पहली बार एंट्रेंस एग्जाम में वह फेल हो गए। हाँ, दुनिया का सबसे मशहूर साइंटिस्ट पहली बार एग्जाम क्लियर ही नहीं कर पाया। लेकिन आइंस्टाइन ने हार नहीं मानी। उन्होंने दोबारा पढ़ाई की और अगले साल एंट्रेंस एग्जाम पास कर लिया। इसके बाद उन्हें स्विट्जरलैंड फेडरल पॉलिटेक्निक में एडमिशन मिल गया, जहां उन्होंने मैथमेटिक्स और फिजिक्स की पढ़ाई शुरू की। कॉलेज में भी आइंस्टीन दूसरे स्टूडेंट्स से अलग थे। वो सिर्फ बुक्स पढ़ने के बजाय कॉन्सेप्ट्स को समझना पसंद करते थे। कभी कभी वो क्लास भी मिस कर देते थे और लाइब्रेरी में बैठकर साइंस की बुक्स पढ़ते रहते थे। उनका मानना था कि इमेजिनेशन सिर्फ नॉलेज से भी ज्यादा पावरफुल होती है। 1900 में आइंस्टाइन ने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली, लेकिन असली प्रॉब्लम अब शुरू हुई। उन्होंने कई कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में जॉब के लिए अप्लाई किया, लेकिन हर जगह से मना कर दिया गया। महीनों तक उनके पास कोई परमानेंट नौकरी नहीं थी। सोचो, जिसे दुनिया आज जीनियस के नाम से जानती है, उसे उस वक्त कोई जॉब देने को भी तैयार नहीं था। 1902 में आइंस्टाइन को स्विट्जरलैंड के बर्न पैटेंट ऑफिस में टेक्निकल एग्जामिनर की नौकरी मिली। उनका काम था नए इन्वेंशंस के डिजाइन्स और आइडियाज को चेक करना। दिन भर ऑफिस में काम करने के बाद भी वो रात को साइंस के बारे में सोचते, नोट्स लिखते और नए आइडियाज पर रिसर्च करते रहते थे। यही छोटा सा ऑफिस एक दिन दुनिया के सबसे बड़े साइंटिफिक रेवोल्यूशन की शुरुआत बन गया। पेटेंट ऑफिस में काम करते हुए आइंस्टाइन अपने दिमाग में अजीब लेकिन ब्रिलियंट सवाल पूछते थे। अगर मैं रोशनी की स्पीड के साथ दौड़ूं तो मुझे क्या दिखेगा? इसी एक सवाल ने उन्हें ऐसे थियरीज तक पहुंचाया जिन्होंने फिजिक्स को हमेशा के लिए बदल दिया। 1905 एक ऐसा साल आया जिसे आज भी साइंस की दुनिया मिरेकल ईयर के नाम से याद करती है। इसी साल आइंस्टाइन ने एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 4 ऐसे रिसर्च पेपर्स पब्लिश किए जिन्होंने पूरी दुनिया को हिला दिया। और इसी दौरान जन्म हुआ दुनिया के सबसे मशहूर इक्वेशन का A = mc²। लेकिन यह इक्वेशन असल में कैसे बनी और इसने दुनिया को कैसे बदल दिया, ये हम देखेंगे पार्ट 3 में।